बढ़ती जा रही थी, तो जलंधर को कोई भी नहीं मार पा रहा था। तब यहाँ पर महादेव को जैसे पता चला कि जो उनकी पत्नी है वो कारण है, वो पतिव्रता है, इसीलिए जलंधर मर नहीं रहा है। तब महादेव जाते हैं नारायण के पास में कि नारायण आप बताइए हम क्या करें, हम तो परास्त हो रहे हैं और जलंधर ने तो हाहाकार मचा रखी है। तब नारायण कहते हैं कारण कौन है? पत्नी। तो पत्नी का पतिव्रत भंग करना पड़े तब जाकर उसकी मृत्यु। तब नारायण जाते हैं और नारायण जाकर छल से नारायण ने उनके पति का रूप बनाया जलंधर का, और जलंधर का रूप बनाकर उनकी पत्नी के पास छल से गए। उनको एक बार जैसे स्पर्श कर लिया तो पतिव्रत भंग हो गया। इधर पतिव्रत भंग हुआ, दूसरी तरफ जलंधर लड़ रहे थे महादेव से और महादेव ने उनको खत्म कर दिया। तो जब वो खत्म हुए, वृंदा को खबर लगी कि ये मेरे पति नहीं है जो मेरे पति का रूप बनाकर आए हैं। दूसरी तरफ से खबर आई कि जलंधर अब नहीं रहा है, वो मर गया है। तब वृंदा को क्रोध आता है और वृंदा ने क्रोध में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आप पाषाण के बन जाए। आपने भगवान होकर इतना बड़ा बुरा कार्य किया है तो आप पाषाण के हो जाएं। और तब से भगवान पाषाण के हो गए। भगवान ने उनके श्राप को स्वीकार कर लिया। भगवान चाहे तो किसी का श्राप स्वीकार करते हैं, नहीं चाहे तो नहीं करते हैं। और भगवान ने खुशी खुशी उनका जो श्राप है वो स्वीकार कर लिया और भगवान पाषाण के बन गए। उसी पाषाण को बोला जाता है शालिग्राम भगवान। और मैंने कहा उनकी पत्नी थी वृंदा। वृंदा का अर्थ क्या होता है? तुलसी। और तब से ही जो पाषाण के भगवान बने शालिग्राम जी की और तुलसी की पूजा की जाती है। क्योंकि जो वृंदा है उन्होंने पहले नारायण को अपने पति रूप में मांगा था, लेकिन वो पति रूप में प्राप्त नहीं हो पाए थे। पर जब वो पाषाण के रूप में आए तब उन्होंने अपने पत्नी के रूप में वृंदा को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको उन्होंने स्पर्श किया था। तो तब से हम तुलसी का और शालिग्राम जी का विवाह रचते हैं। तो अब यहाँ पर